हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की एक क्रांतिकारी, ज़बरदस्त क्रांतिकारी टॉक हम आपको मोटिवेट करने के लिए फिर दोबारा से धमाकेदार टॉक लेके आए। ये टॉक आपके जीवन को बदलने के लिए है और ऐसा नहीं है कि जो टॉक हमने पहले दिए। आज हरिओम अनमोल वचन की टॉक नंबर 517 टॉक है। विस्फोटक, रहस्य से पूर्ण टॉक हमारी हम उम्मीद करेंगे कि होगी और काफ़ी बहुत सारे वेरिएबल को लेके हम आपको प्रेरित करने का प्रयास करेंगे कि आप उस चीज को परफॉर्म करने में देरी ना करें जो परफॉर्म आपने करनी। वाई आर यू वेटिंग फॉर समवन? वाई आर यू वेटिंग फॉर समवन? जो काम आपके द्वारा होना है वो आपके द्वारा ही होगा। चेंज। आज की जो टॉक है उसका जो कीवर्ड है वो है पावर पैक ऑफ चेंज। पावर पैक ऑफ चेंज के सराउंडिंग में सब पॉइंट आएंगे। पावर पैक ऑफ चेंज। व्यक्ति अपने आप को चेंज करने के लिए वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज आवर सेल्फ ऑन द इनडायरेक्ट वेरिएबल्स। हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चेंज करने के लिए जो इनडायरेक्ट वेरिएबल हैं वो हमें चेंज करें। हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रूप से डायरेक्ट वेरिएबल हमें चेंज करें ना, इनडायरेक्ट वेरिएबल क्यों चेंज करें? जो फिक्स्ड वेरिएबल हैं उनको चेकआउट करना जरूरी है, जो आपको चेंज कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को चेंज करना चाहता है तो उसको ये बात चेकआउट करनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो फिक्स तरीके से उसको चेंज कर सकता है। अगर वो इस बात की तलाश कर रहा है कि ऐसा कोई वेरिएबल जो उसको इनडायरेक्ट रूप से वेरिएबल के रूप में चेंज कर पाएगा, तो फिर तो वो डिपेंडेंट होगा, वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो चेंज, पावर पैक ऑफ चेंज आज की टॉक का मोटो है। अब चेंज के बारे में ऐसा नहीं है कि चेंज के बारे में हमने बात नहीं की, चेंज के बारे में बात हुई है। हम अपनी थिंकिंग को चेंज कर ले, हम अपने बिहेवियर को चेंज कर ले, हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर ले, हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर ले, हम अपने इथिक्स को चेंज कर ले, हम अपने अनुशासन को चेंज कर ले, हम अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर ले, हम अपने आउटपुट को चेंज कर ले, हम अपने अर्जेंट काम को चेंज कर ले, हम अपनी इंपॉर्टेंस को चेंज कर ले, हम एक्सक्यूज मी वर्ल्ड को डोंट ट्राई टू यूज द वर्ल्ड एक्सक्यूज मी। यू आर नॉट एक्सक्यूज्ड। आप अपने सपनों के लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यदि आपने अपने सपनों के लिए एक्सक्यूज दे दिया तो वो सपना आपका नहीं है। डोंट ट्राई टू एक्सक्यूज ना करें। अगला, रिएक्ट और रिस्पॉन्स। रिएक्ट करना, जीवन में रिएक्ट करना कई बार अच्छा होता है। ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना, यदि आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना आपके सपनों के लिए जरूरी है तो ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना सबसे बड़ा पावर पैक है। क्योंकि रिएक्ट करना, यह बात भी अच्छी तरह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो हमारा गोल है वो कितना डिफाइन किया हुआ है हमने। कई लोगों ने अपने जीवन का एक गोल डिफाइन किया होता है और कई लोगों ने यह भी डिफाइन किया होता है कि हम किस रास्ते से वहां तक पहुंचेंगे। वो कभी भी विकल्पों की तलाश नहीं करते। हमारा एक डायलॉग है हरिओम नॉलेज प्लस का, विकल्पों की करेंगे तलाश तो नहीं पहुंचेंगे मंजिल के पास। यदि आपका गोल ही विकल्प के रूप में हो गया, वाई
नहीं पहुंचेंगे मंजिल के पास। अपनी ही आंखों के सामने, अपनी ही आंखों के सामने यदि मंजिल को रखना तुम्हें आ गया, अपनी ही आंखों के सामने यदि मंजिल को रखना तुम्हें आ गया, हम मानेंगे तो आप मंजिल के पास पहुंच सकते हैं। आंखों के सामने मंजिल को रखना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे आपका ध्यान मंजिल की ओर रहेगा। चेंज, फिर दोबारा चेंज की बात करते हैं। व्यक्ति कहता है कि हम कहेंगे कि आपको अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल हैं, उन पे ध्यान देना होगा। हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं। थिंकिंग की अगर बात करते हैं तो हमारी जो थिंकिंग है वो कहां से ड्राइव हो रही है? हमारी जो थिंकिंग है वो कहां से ड्राइव होती है? हम सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, स्टेटस देखते हैं, या फिर हम सुबह उठते हैं मोबाइल पे चेक करते हैं कि सोशल मीडिया साइट पे क्या हो रहा है। मोबाइल को यूज करते हैं, टीवी को यूज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो सुबह हम कर रहे हैं। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि अगर सुबह की एक्टिविटी दुनिया में महान बनने के लिए यह जरूरी है कि सुबह की एक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि सुबह की जो एक्टिविटी है वो हमारे दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। वट एवर यू वांट, कहते हैं ना कि थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग है अगर उन वेरिएबल से आ रही है जो 24/7 हमारी सराउंडिंग में है तो अलग बात है, लेकिन हमारी थिंकिंग अगर हमारे सब कॉन्शियस माइंड से आ रही है तो वही तो जादू है। इसी बारे में तो बात करी थी हमने कि यदि हमने अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना सीख लिया तो हमें अपने आप को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम आसानी से चेंज करेंगे। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सोचने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को अगर हम चेकआउट करने का प्रयास करते हैं तो दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। यदि हम वेरिएबल पे बात करेंगे तो हम हमेशा चेंज करने के लिए सेकंड वेरिएबल जो है उस पर ध्यान देंगे। मान लो हम थिंकिंग की बात करते हैं, अब थिंकिंग के दो वेरिएबल हैं, एक है फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स आपका जन्म जिस घर में हुआ है, माता पिता से जो थिंकिंग आपके मन में आई हुई है वो थिंकिंग आपकी बायोलॉजिकल थिंकिंग है, उससे आप पार नहीं पा सकते अपने को। दूसरी थिंकिंग जो सी है जो सराउंडिंग से आपको मिलेगी, जो सराउंडिंग से आपको थिंकिंग मिलेगी वो है। तो एक फिक्स जो बायोलॉजिकल थिंकिंग है वो आपकी फिक्स्ड है, और बायोलॉजिकल थिंकिंग को अगर आप डिस्कवर कर ले तो आप अपने बिहेवियर को, क्योंकि जो बायोलॉजिकल थिंकिंग है वो बाय डिफॉल्ट है। आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि हमने अक्सर कहा है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? हम ये क्यों कहते हैं हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए? इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो हमें इस तरह से बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? बाय डिफॉल्ट इसका हम ठीक नहीं। अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह बात सही साबित होता है कि इसका मतलब हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट कोई डिफेक्ट है। यदि हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इससे मतलब साबित हो गया कि हम बाय डिफॉल्ट हमारे बायोलॉजिकल में डिफेक्ट है। इसलिए अच्छा व्यवहार करना बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, ना कि कंडीशन के बेस पर। इसी तरह से हमारी जो थिंकिंग है बाय डिफॉल्ट अच्छी होनी चाहिए। यदि वो नहीं है तो हम सराउंडिंग के हिसाब से जो हमारे वेरिएबल हैं उनसे अपनी थिंकिंग को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो थिंकिंग जो सी है दो वेरिएबल हैं, किसी भी पॉइंट के दो वेरिएबल हैं, एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल के रूप में आते हैं। थिंकिंग को छोड़ा हमने, अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा वैल्यू, संस्कार। अब संस्कार की बात करते हैं। हमें किसी चीज़ को वैल्यू हम देते हैं, माता पिता मनी को वैल्यू दे रहे हैं तो आप भी मनी को वैल्यू देंगे। वैल्यू भी दो वेरिएबल हैं, एक फिक्स्ड और एक
एक फिक्स वेरिएबल है जिसको हम बायोलॉजिकल वेरिएबल भी कहते हैं, और एक वेरिएबल कौन सा है जो वेरिएबल की तरह है, और उसको वैल्यू, अगर हम एक ऐसी जगह चले गए जहां पे सारे लोग जो हैं मनी को वैल्यू नहीं दे रहे, वो सर्विस को वैल्यू दे रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मनी को थोड़ा इग्नोर करेंगे। लेकिन वो सरेंडरिंग सेकेंडरी फैक्टर आ गया। एटीट्यूड की बात करते हैं। एटीट्यूड मीन्स आप पॉजिटिव तरीके से किसी चीज को सोचते हैं या नेगेटिव से, कोई भी सर्कमस्टांस मीन्स। अगर अब एटीट्यूड के संबंध में भी बात आती है, एटीट्यूड के संबंध में बात आती है कि फैमिली में बायोलॉजिकली आपको नेगेटिव सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है या पॉजिटिव। आपके घर के लोग आपको नेगेटिव सोचने के लिए प्रेरित करते हैं या पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है, दूसरा है कि आपका जो सर्कमस्टांस है वो आपके एटीट्यूड को प्रभावित करता है कि आप जिस सर्कमस्टांस में रह रहे हैं, जहाँ के लोग हैं उनकी अगर दृष्टिकोण आशावादी नहीं है तो आपका दृष्टिकोण भी, एटीट्यूड भी आशावादी नहीं बनेगा। ये एक बाय डिफॉल्ट नियम है। अब यहां पे तीसरा एस्पेक्ट भी जोड़ दें हमने जोड़ा नहीं यहां पे, वो क्या है, एक तो सराउंडिंग का एस्पेक्ट है जिसको अपने वेरिएबल के रूप में कहा, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और एक है गुरु। जीवन में किसी व्यक्ति के भी महान बनने में उसके गुरु का विशेष योगदान होता है। तो गुरु जो है हमारे थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकता है, गुरु हमारे वैल्यू पैटर्न को चेंज कर सकता है, और गुरु हमारे जो एटीट्यूड है उसको भी चेंज कर सकता है। फिर है इथिक्स। इथिक्स मीन्स एक होता है वैल्यू, संस्कार। इथिक्स का मतलब है कि बड़ों से कैसे बात करनी है। वैल्यू का मतलब है किस चीज को वैल्यूबल देते हैं, और इथिक्स का मतलब है कि हम अपने व्यवहार की बात करते हैं। इथिकल क्या है, अगर माता पिता की बात करें, गुरु की बात करें, तो हमें ये नमस्कार करना, उनका आदर करना, ये इथिक्स की बात है। इथिक्स के संबंध में भी 3 फैक्टर आते हैं, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, एक हमारे सराउंडिंग इथिक्स अच्छे करने हैं तो सराउंडिंग के लोग कहते हैं कि आपको इथिकल स्ट्रांग होना है, नमस्कार करना है, माता पिता को नमस्कार करना है, गुरुजनों को नमस्कार करना है। जो रूल्स और रेगुलेशन है उस सर्कमस्टांस के हिसाब से उसको इथिक्स बोल रहे हैं, और कुछ इथिक्स ऐसे हैं जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं। फिर हमारा है बिहेवियर। बिहेवियर जो है व्यवहार, कहते हैं खाना पीना और सोना। हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, इस बारे में पहले ही बात की थी। हम क्या खाते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये 2 बातें हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और हमारे व्यवहार से हमारा एक्शन प्रभावित होता है। मीन्स हम क्या खाते हैं, इस बात से हमारी सोच बनती है, और सोच से एक हमारा व्यवहार बनता है, और व्यवहार से हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होगा तो हमारा थिंकिंग पैटर्न अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है, मतलब ये एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल। एस्पेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, आप गंदा खाना खा रहे हैं तो आपके दिमाग में जो थिंकिंग पैटर्न बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपके द्वारा किए गए कर्म भी अच्छे नहीं होंगे। तो हमने एक टर्म यूज करनी है यहाँ पे, अलाइनमेंट। हमने पहले भी यूज की थी अलाइनमेंट। तो आपको अपने ईटिंग की अलाइनमेंट, अपने ईटिंग की अलाइनमेंट अपने थिंकिंग से, थिंकिंग की अलाइनमेंट अपने व्यवहार से, व्यवहार की अलाइनमेंट अपने एक्शन से, और एक्शन की अलाइनमेंट अपने गोल से करनी है। मीन्स ये 5 कीवर्ड हमने दे दिए, 5 कीवर्ड के हिसाब से काम करना है, और ये रोटेट होते रहेंगे। क्या होंगे ये? रोटेट होते रहेंगे। अगला वर्ड ले रहे हैं हम, वो है परफॉर्मेंस। ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म सम टास्क। परफॉर्मेंस, अब यहां पे भी बायोलॉजिकल फैक्टर है। क्या?
आपके माता पिता ने जो परफॉर्मेंस दी, आप भी वो बायोलॉजिकल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। दूसरा है कि आपके सराउंडिंग में माता पिता कहते हैं पढ़ाई करना बेकार है, लेकिन आपके सराउंडिंग के बच्चे कहते हैं पढ़ाई करना बहुत अच्छा है। तो माता पिता का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा या दोस्तों का? माता पिता का पड़ेगा, लेकिन फिर भी दोस्तों के पॉइंट से आप किसी परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं। और फिर गुरु भी है, आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करने के लिए गुरु बनाया गया है, जो आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, आउटपुट को। कई लोग अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं इस बात की इंपॉर्टेंस समझते हैं, कहते हैं इस काम को करने से आउटपुट क्या आएगा। ये इस बात पे जोर देते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, इस काम को करने से आउटपुट क्या आएगा, उस बेस पे अपने इनपुट परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं। वो आउटपुट को देख के अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। अर्जेंट, हमारे जीवन में क्या चीज अर्जेंट है, इसके भी 3 पायदान है। एक बायोलॉजिकल, हम किसी चीज को अर्जेंट मानते हैं, माता पिता ने जो संस्कार दिए उसके हिसाब से हम चीजों को अर्जेंट मान रहे हैं। हमारे दोस्तों ने, हमारे सर्कमस्टांस ने क्या चीज कही कि ये अर्जेंट है, उसके हिसाब से हम चीज को अर्जेंट मान रहे हैं। या फिर गुरु ने कहा कि आपके जीवन में जो अर्जेंट चीज है उसको टाइम पहले दो। फिर है इंपॉर्टेंस, जीवन में अपने सपनों को पूरा करते हुए, गुरु सिखाता है अपने सपनों को पूरा करते हुए चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन इस संबंध में यह बात ध्यान रखें कि आपके सपने पूरे होने के पाथवे में किसी दूसरे का सपना टूट ना जाए। मीन्स आपका ऑथेंटिक होना भी जरूरी है। अब 2 व्यक्ति आपस में बॉक्सिंग लड़ रहे हैं, दोनों का उद्देश्य है वर्ल्ड का नंबर 1 या बॉक्सिंग में जीतना। लेकिन अब यहां पे ऑथेंटिक तरीके से कैसे काम हो सकता है कि हम लड़ाई तो करें। मीन्स जीवन में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, चाहे हम 100 बार हार जाएं। हमें इस बात का गम ना हो कि हमारी परफॉर्मेंस कम थी। बस जीवन में महान बनने का, अपने सपनों को पूरा करने का और दुखी ना होने का एक फॉर्मूला है कि आप अपना जो एफर्ट है वो 100% दे दें। बस उसके बाद अगर आउटपुट चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको हार मिले, चाहे मैक्सिमम हार मिले, चाहे आप किसी कंपटीशन में नंबर 1 पे क्या लास्ट नंबर पे क्यों ना आए, आपने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, आपने बेस्ट कर दिया, भगवान की बात को आपने फॉलो कर लिया। भगवान ने गीता में यही कहा है कि आप अपने कर्मों के करते हुए अपना 100% दे दें। बस दैट इज इनफ। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल अपने सपनों को ही प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना 100% देने से इनकार कर रहा होता है। जब लगता है 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं आपस में कि वो बॉक्सर तगड़ा है, पहले ही मेंटली वो अपने आप को मेंटल लेवल पर अगर आपने हार मान ली तो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस 0 होगी। तो इसलिए अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए मेंटल लेवल पर हार नहीं माननी, क्योंकि मेंटल लेवल पर अगर आपने हार मान ली तो शरीर के लेवल पर हार पक्की होगी। कई बार आप देखते होंगे कि 2 पहलवान, एक छोटा सा पहलवान है, एक बड़ा पहलवान है। छोटे पहलवान ने मेंटल लेवल पर अपने को स्ट्रॉन्ग किया होगा, फिजिकल लेवल पर चाहे वीक है लेकिन मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग किया होगा। और जो बड़ा पहलवान है उसने मेंटल लेवल पे अपने आप को डाउन किया हुआ है और फिजिकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो जीत किसकी होती है? मेंटल लेवल पे भी आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है और फिजिकल लेवल पे भी आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% होनी चाहिए। चेंज यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगला पॉइंट ले रहे हैं वो है एक्सक्यूज मी और रिएक्ट। डोंट ट्राई टू एक्सक्यूज वर्ड का प्रयोग अपने जीवन में ना करें। एक्सक्यूज वर्ड अगर आप कर रहे तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। डोंट ट्राई टू यूज योर एक्सक्यूज वर्ड। तो यहां पे
आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि अपने आप को चेंज करने के लिए आप ही को बीड़ा उठाना पड़ेगा। अपने आप को चेंज करने से घबराओगे, यदि आप अपने आप को चेंज करने से घबराओगे तो कभी भी इस दुनिया में अपने सपने को नहीं प्राप्त कर पाओगे। चेंज मस्ट है। जितनी जल्दी अपने आप को चेंज करने के लिए, अब चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपको एक सराउंडिंग चेकआउट करना है, कि चेंज आपको सपने के हिसाब से करना है, क्योंकि कई बार बायोलॉजिकल व्यक्ति अपने सपने के लिए बना नहीं होता। आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप बनना चाहते हैं डॉक्टर। आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप बहुत अधिक पढ़ाई करेंगे। मीन्स एक बायोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको वायलेट करना जरूरी है। यदि आपका सपना कुछ बड़ा करने का है तो आपको उस बड़े सपने को प्राप्त करने के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर से अपने आप को बाहर निकालना होगा। आपको एनवायरनमेंट के फैक्टर के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। आपको गुरु के द्वारा बताए गए तरीकों को फॉलो अप करके अपने सपने के पास आपको पहुंचाना होगा। अपने ही प्रयासों में अगर करोगे कभी, अपने ही प्रयासों में करोगे कभी कभी, तो भूल जाओ कभी पहुंचोगे मंजिल के पास। प्रयासों में कमी नहीं करनी। सही कदम पर, सही टाइम पर सही एक्शन परफॉर्म करने की कला, सही टाइम पर सही एक्शन परफॉर्म करने की कला अगर आपने सीख ली तो दुनिया में आपका सपना आपके पास पहुंच जाएगा। दूसरों को चेंज करने के चक्कर में इंसान दूसरों को चेंज करने के चक्कर में अपने आप को चेंज करना ना भूल जाना। इंसान, अब यहां पे हम हरिओम नॉलेज प्लस के पॉइंट से बात कर रहे हैं। हरिओम नॉलेज प्लस आपको चेंज करने का प्रयास कर रहा है। हम हरिओम नॉलेज प्लस पे बात कह सकते कि दूसरों को चेंज करने के चक्कर में अपने आप को चेंज करना ना भूल जाना। हरिओम नॉलेज प्लस को भी अपने आप को चेंज करना, इंप्रूव करना है, ताकि वो भी कुछ कर सके। तो दुनिया में बनना हो महान, तो इंसान अपने कर्मों पर देना विशेष ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।